हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज 247। आज हम बात करेंगे जो हिंदी के क्वेश्चन हैं, टॉप क्वेश्चन हिंदी के, उनके बारे में बात करेंगे हम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ही, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी की जो ग्रामर है, हम उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा, अगले माह परीक्षा फल आने की संभावना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? यानी कि अगले माह परीक्षा फल आने की संभावना है, तो ये जो है सेंटेंस जो है वो किस प्रकार का होगा? ऑप्शन है यहाँ पर विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या फिर इच्छावाचक। तो जो अगले माह परीक्षा फल आने की संभावना है, यहाँ पर जो है संभावना व्यक्त की गई है, तो यहाँ ना तो विस्मयादिबोधक होगा और ना ही प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जिसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। यहाँ पर जो है संभावना व्यक्त की गई है, इसका मतलब यहाँ पर जो है संदेह है। यहाँ पर क्या है? संदेह है, तो ये जो वाक्य होगा ये संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक है, तो अगले माह परीक्षा फल आने की संभावना है, यहाँ पर अभी क्लियर भी नहीं है कि आने की संभावना है, यहाँ पर संदेह व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक जो है वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा है? पहला है, डाकू चौकी लूट गए। दूसरा है, नदी की एक ओर पनघट है। या फिर माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको भली भांति जानता हूँ। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो है, जो करेक्ट सेंटेंस है, उसको हमें जो है टिक करना है। तो माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ये जो है यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है, रीट यानी कि आर टेट में पूछा गया था, राजस्थान टेट में 2012 में आया था क्वेश्चन। हिंदी में डैश कारक हैं, हिंदी में कितने प्रकार के जो है कारक होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर 8, 5, 12 या फिर 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कारक की, कि कारक होते क्या है। कारक का मतलब होता है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध जो है क्रिया के साथ ज्ञात होता है, वह कारक होता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध किससे होगा? क्रिया से होगा, वह जो है कारक कहलाता है। अब यहाँ पर कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, हिंदी में कारक हैं, तो हिंदी में कारक होते हैं 8 प्रकार के। अब वो कौन कौन से कारक हैं, इसको समझ लेते हैं। तो पहला कारक जो होता है वो होता है हमारा कर्ता। ठीक है, पहला कारक होता है हमारा कर्ता। दूसरा होता है हमारा कर्म, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, यानी कि कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तीसरा हो जाएगा करण कारक, तीसरा हो जाएगा आपका करण कारक। मैं कारक पर एक वीडियो बना दूंगी आपकी पूरी डिटेल में। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरा जो होता है करण से या फिर के द्वारा, करण से। फिर चौथा है आपका संप्रदान के लिए, चौथा होता है आपका संप्रदान। तो संप्रदान के लिए इसका कारक चिन्ह होता है, संप्रदान के लिए। अपदान से अलग, जो अपदान होता है उसका होता है से अलग के लिए। फिर आता है आपका संबंध कारक, जो संबंध होता है वो क्या होता है? संबंध, का, की, के, रारी, रे, ये संबंध व्यक्त करता है। फिर आता है आपका अधिकरण, अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होते हैं अधिकरण, वो होते हैं मैं, पे, पर। ठीक है, अधिकरण। फिर आता है आपका संबोधन, संबोधन यानी कि हे, ओ, अरे, ये कैसे कारक होते हैं? ये संबोधन होते हैं। तो हमारे टोटल जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। अगर आपको डिटेल में कारक जो है पढ़ने हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए मुझे, मैं आपको जो है कारक जो है आपको बताऊंगी डिटेल में। अगला है, काल के कितने भेद होते हैं? जो काल है वो कितने तरीके के होते हैं? हमारे जो काल हैं, ऑप्शन है यहाँ पे 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो काल हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी कि मेनली जो भेद हैं वो 3 हैं, फिर उनके अंदर पार्ट्स होते हैं, यानी कि 3 जो हैं वो कारक काल होते हैं। अगला देखिए, अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8, 9, 7 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर अर्थ के आधार पर बात कर रहे हैं हम, अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं 8 भेद।
अब जो 8 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका विधानवाचक वाक्य, दूसरा है आपका निषेधवाचक, पहला क्या है आपका विधानवाचक, पहला है विधानवाचक, दूसरा है आपका निषेधवाचक, तीसरा है आपका प्रश्नवाचक, ये आप सब नोट कर लेना, प्रश्नवाचक, चौथा है आपका विस्मयादिबोधक, वाक्य, उसके बाद में है आपका पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, सिक्स है आपका इच्छावाचक वाक्य, सेवन है आपका संकेतवाचक वाक्य, एंड 8 लास्ट है आपका संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये टोटल जो वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ठठेरा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में कि ठठेरा जो है उसका स्त्रीलिंग क्या होता है। तो ठठेरा जो है उसका स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2017 में आया था पेपर 2 में, कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, या परशुराम के क्रोधांगिनी ने छत्रियों से जला दिया, गलियों में चौड़ा करना आवश्यक है, या वृक्ष पर कोयल कूक रही है। इसमें जो है शुद्ध वाक्य जो है वो देखना है, तो वृक्ष पर कोयल कूक रही है ये जो है इसमें शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ये वाक्य जो है कैसा वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको ये भी आपको डिटेल में बताऊंगी। जो वो काल हैं वो मेनली 3 होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, फिर इसके जो पार्ट्स होते हैं ये मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि मैं पढ़ता हूँ, वाक्य निम्न में से क्या है? तो सामान्य वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला है कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? ठीक है, जागना, छाया, पढ़ना, खाना। तो देखो जागना, पढ़ना, खाना ये सब क्या है? क्रिया, लेकिन जो छाया है वो क्रिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है ओ कितना अच्छा दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वाक्य है ये कैसा वाक्य है? संदेह है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है, इच्छावाचक है। जहाँ पर ये साइन विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी का साइन जहाँ दिखाई दे वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है, यानी कि ओह कितना अच्छा दर्शनीय है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक जो है सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर रस से भी कुछ क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं मैंने। तो यहाँ पर जो है हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो क्या है? रति, उत्साह, हास, या फिर रौद्र। तो जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव होता है हास, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ अलंकार से क्वेश्चन आता है। देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे। यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण, अन्योक्ति, विभावना, या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर पढ़ने से ही सेंटेंस को पता चल रहा है कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या, यहाँ पर जो संध्या है उसको जो है स्त्री बनाया है, सुंदरी धीरे धीरे, यानी उस यहाँ पर जो उसकी तुलना है वो स्त्री से कर दी गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला देखिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या फिर 13। तो चौपाई जो है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास का तो हास्य रस का हास था, यहाँ पर श्रृंगार रस का
स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है यहाँ पर? रति। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, मैं कौन सा अलंकार है? रौद्र, करुण, विभत्स या फिर हास्य। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। जहाँ पर दुख, व्यथा, पीड़ा की बात हो तो वहाँ पर करुण रस होता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये यहाँ पर कौन सा अलंकार है? करुण रस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन हिंदी के, जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस किए हैं। और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो रीट हो, आर टेट हो, सभी में जो है ये हिंदी ग्रामर जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। अगर आपको कारक जो है डिटेल में पढ़ने, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।